हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरीके से आप एक प्रोग्रामर या कोडर बन सकते हो इफ़ यू हैव डन बीसीए और बीएससी आईटी। मेरी जो वीडियो थी फ्रंट एंड डेवलपमेंट रोड मैप के बाद मुझे काफ़ी मैसेजेस आए। आप लोग जानना चाहते थे कि अगर आप भी एक वेब डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर या कोडर बनना चाहते हो और अगर आप बीसीए कर रहे हो या बीएससी आईटी कर रहे हो तो उसके बाद क्या स्कोप है। मैं एक बात आपको सिंपल तरीके से बता दूं, बीसीए और बीएससी आईटी का कोई भी लिंक नहीं है इफ़ यू वांट टू बिकम अ कोडर। कोडिंग इज़ अ कंप्लीट प्रैक्टिकल स्किल। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी नॉलेज गेन करोगे, आप उतना ही ज़्यादा आगे जाओगे इस पर्टिकुलर डोमेन में। मैंने कई एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने बीटेक एमटेक तक करके रखी है, इवन उन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उन्होंने स्पेशली कोर्स किया है वेब डेवलपमेंट का, बट उसके बाद भी उन्हें कुछ कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। लाइक सी पैनल क्या होता है, डोमेन को आप होस्टिंग से कैसे पॉइंट करोगे, आप बिजनेस ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हो, आप फाइलज़ीला सॉफ्टवेयर का कैसे यूज़ करके अपनी लोकल होस्ट में डेवलप की हुई वेबसाइट को सर्वर में माइग्रेट करोगे, सर्वर में वेबसाइट कॉन्फ़िगर कैसे होती है और बहुत कुछ। और ट्रस्ट मी, इसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि जो स्कूल और कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं उनका हमारी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से कोई भी लिंक नहीं होता। कि मैं इसलिए क्या कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनल फुल स्टैक डेवलपर हूँ और पिछले 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। जब मैंने भी कॉलेज लेवल की डिग्री की थी तो इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अब बी श्योर कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके काम आने वाला नहीं है व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल और रियल टाइम इन्वायरमेंट। आपको कोशिश ये करनी है कि शुरू से चीज़ों को प्रॉपर्ली प्लान करके चलो और एक एक करके चीज़ों को फॉलो करो, जो इस मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। कंप्लीट रोड मैप जिसको फॉलो करके आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो या मैं बोलूँ एक वेब डेवलपर बन सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीसीए और बीएससी आईटी। और उसमें ट्रस्ट में अगर इन चीज़ों को आपने फॉलो कर लिया तो इट इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें डिटेल बताने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, स्पेशली उनके लिए जो ग्रेजुएशन लेवल आईटी डिग्री प्लान करें, लाइक बीसीए बीएससी आईटी या ऑलरेडी परस्यू करें और एक वेब डेवलपमेंट में या कोडिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले ये जानकर करते हैं कि अगर आपने बीसीए या बीएससी आईटी की हुई है या किसी आईटी लेवल की ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है तो उसका स्कोप क्या है। मैं एक बात बता दूं आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, स्कोप तो बहुत है बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके विज़न के ऊपर। अब अगर आपने बीसीए कर ली है या बीसीए आप कर रहे हो तो आप 3 चीज़ों की तरफ जा सकते हो, अपना कैरियर बना सकते हो। फर्स्ट इज़ आप एक जॉब ले सकते हो, सेकेंड इज़ आप एज ए फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो एंड थर्ड वन इज आप एक खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर्म कर सकते हो। बट एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, इन तीनों चीज़ों में या तीनों ऑप्शंस में एक चीज़ कॉमन है, वो है आपकी नॉलेज, वो है आपका स्किल। अगर लेट से कि आपने बीसीए किया और आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी हो गई, बट एक बात है पक्की, अगर आप में स्किल्स नहीं हैं, आपने चीज़ों को नहीं सीखा है तो जल्दी आप उस जॉब से बाहर आ जाओगे। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज में बात करूं, मैं उन नॉलेज की बात नहीं कर रहा जो आपको कॉलेज या स्कूल्स में मिलती है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है चीज़ों की तो आप इन तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी अडॉप्ट कर लो, आप लाइफ में बहुत आगे पहुंच जाओगे। तो फोकस हमेशा अपना रखें चीज़ों को सीखने के ऊपर, नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के ऊपर, ना कि इन चीज़ों को लर्न करके बुकिश नॉलेज को लेकर आप सोचो कि आप बहुत आगे चल जाओगे। ऐसा होने वाला नहीं है। मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मैं पिछले 12 साल से प्रोग्रामिंग करता आ रहा हूं और मेरी जो डिग्री है वो सिंपल एक ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री है विच इज़ बीएससी इन आईटी या बीसीए आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट, वो भी डिस्टेंस से। अब जो डिग्री भी होती है ना वो इसलिए 2 तरह की होती है, एक तो या तो रेगुलर डिग्री हो गई या डिस्टेंस से होगी। जो रेगुलर डिग्री के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें थोड़ी प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है कंपैरेटिव टू उन स्टूडेंट के जिनके पास डिस्टेंस लेवल की डिग्री। बट प्रेफरेंस इन द सेंस जॉब इंटरव्यूज़ में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज़ हैं वो प्रेफर करती हैं कि जो स्टूडेंट्स को हायर करे वो रेगुलर कॉलेज से उन्हें डिग्री ली हो। बट एक बात मैं बता दूं, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास स्किल्स है, आपने चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में सीखा हुआ है तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
इस वीडियो में मैं यही कवर करने वाला हूँ कि किस तरीके से एक BCA लेवल का स्टूडेंट जिसके पास शायद डिस्टेंस एजुकेशन से उसने डिग्री ली हो, वो साल के 20 लाख रुपए कम से कम कमा सकता है, वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर। साल के 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीज़ पर एनम। ये मैंने प्रैक्टिकली प्रूफ किया हुआ है, मैंने खुद ये चीज़ इंप्लीमेंट की हैं और मुझे पता है ये पॉसिबल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कॉलेजेस में जो पढ़ाई हो रही है, सॉरी, उनको आप साथ साथ पढ़ो, बट साथ साथ आपके फर्स्ट सेमेस्टर आप कंप्लीट करते करते आप बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लाइक HTML, मैं अगर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूं तो HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप HTML सीखो, CSS सीखो, जावास्क्रिप्ट सीखो। अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल आप पिक करना चाहते हो, यू कैन PHP, और बैकएंड में आप MySQL डेटाबेस को पिक कर लो और साथ साथ उसके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज प्रोग्रामिंग इज़ अ कंप्लीट प्रैक्टिकल स्किल। ये कोई थ्योरेटिकल स्किल नहीं है कि आपने थ्योरी वाइज बुक से उसको स्टडी किया, कुछ टैग्स की प्रैक्टिस कर ली, कुछ SQL के सिंटैक्सेस या स्टेटमेंट्स को लर्न कर लिया, हो गया। जी नहीं, प्रैक्टिकल वे में जब आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो, ये बहुत ही डिफरेंट हो जाती है बुकिश नॉलेज और कॉलेज लेवल की नॉलेज से। हम यही करते हैं, मैं जब अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, हम कंप्लीट उन्हें एक पैकेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में जानते हैं, लाइक cPanel से इंट्रोडक्शन कराना, लोकल होस्ट इन्वायरमेंट में वेबसाइट सेटअप कराना, डोमेन नेम हम कैसे बुक करते हैं, डोमेन को होस्टिंग से पॉइंट कैसे करेंगे, SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कैसे करते हैं, किस तरीके से आप बिजनेस ईमेल आईडी क्रिएट करोगे, किस तरीके से आप PHP की वर्जन्स में कंपैटिबिलिटी और डेटाबेस कंपैटिबिलिटी सेट करोगे। प्रोग्रामिंग की वो चीज़ें जो एक्चुअल में यूज़ होती है, ना कि वैसे तो सीखने को बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट उन चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहिए जिसको आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करोगे। लाइक पेजिनेशन इज देयर, लाइक क्रिएशन ऑफ थंबनेल इज देयर, मेकिंग एडमिन पैनल ऑफ द वेबसाइट, मेकिंग द वेबसाइट डायनामिक, टेकिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना, कि ये वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको रियल लाइफ में हेल्प करेंगी जब आप एक या तो जॉब ले रहे हो, या आप ऐसे फुल टाइम फ्रीलांसर काम कर रहे हो, या आप अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर्म करने के बारे में सोच रहे हो। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को, जब वो BCA कर रहे होते हैं या BSc IT कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं कहूँ BTech भी कर रहे होते हैं, उनके बारे में पता ही नहीं होता। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, उनको लगता है हमारे पास डिग्री आ गई, अब हमारी कहीं जॉब लग जाएगी। शायद जॉब लग भी जाए आपकी, बट क्या उस जॉब में आप सस्टेन कर पाओगे? या क्वेश्चन अपने आप से पूछो। मैंने जो चीज़ें रियल में एक्सपीरियंस की, आपकी डिग्री फिनिश होते होते आपके पास कम से कम 10 प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक अगर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो मुझे अगर कोई वेबसाइट का प्रोजेक्ट मिल गया, लाइक आई वांट टू मेक अ डायनामिक वेबसाइट फॉर अ रियल एस्टेट बिजनेस, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लिक करते ही मैं उस वेबसाइट को काम कर सकता हूँ। हमें कुछ इस तरह की नॉलेज करनी चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट को यही चीज़ें सिखाता हूँ, बिल्कुल लाइव ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ कि आप चीज़ों सीखो को, आप आगे बढ़ो, आप उन चीज़ों को सीखो जो एक्चुअल में आपको मदद करने वाली हैं, आपके एग्जाम्स में नहीं, आपके इंटरव्यूज में, आपके लाइव जब आप जॉब कर रहे होगे तब जो चैलेंजेस फेस करेंगे, हम उन चैलेंजेस के ऊपर काम करते हैं। और ट्रस्ट मी, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो सिर्फ आज जो मैंने पढ़ाया है वो 12th लेवल के स्टूडेंट है, 12th पास की थी, उन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी और आज वो साल के 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं। अभी वो अपनी ग्रेजुएशन लेवल में उन्होंने एंट्री की है और साल के 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो वो कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि वो एक फ्रीलांसर काम करे, वहाँ ना कोई डिग्री चाहिए होती, वहाँ सिर्फ एक चीज़ बोलती है, वो होती है आपकी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस। तो फोकस करें, सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखें। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल चीज़ों को आप किस तरीके से सीख सकते हो। तो किसी बुक को पिक ना करें आप, ट्रस्ट मी, बुक को पिक ना करें, आप बेसिक सिंटैक्सेस सीख सकते हो। अगर मैं HTML की बात करूँ तो बेसिक टैग सीख लो, CSS के बेसिक नॉलेज ले लो, या जावास्क्रिप्ट के बेसिक नॉलेज आप लो किसी बुक से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में PHP और MySQL की बेसिक नॉलेज है, बट उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो छोटे छोटे प्रोजेक्ट से। कोई आपको पेमेंट नहीं भी कर रहा है, लेट्स से आपको स्टार्टिंग में चीज़ें सीखनी है, तो हो सकता है कि आप किसी क्लाइंट के पास जाओ या किसी ने आपको अप्रोच किया कि आप वेबसाइट मेरे लिए बना सकते हो, तो शायद आपके पास वो कॉन्फिडेंस ना हो क्योंकि आपने चीज़ों पे काम नहीं किया हुआ है, बट आप उस प्रोजेक्ट पे काम करो। अगर उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट मार्केट में एक्सपीरियंस डेवलपर लेट्स से 25,000 चार्ज कर रहा है, तो आप 10,000 ही चार्ज करो, क्योंकि ये आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, इट्स नॉट योर अर्निंग अपॉर्चुनिटी। अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके पास लाइफ टाइम आती रहेगी, बट अभी आपको फोकस करना सिर्फ लर्निंग के ऊपर। उसके बाद आप सीखो, कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा कि लाइव सर्वर
उस पर कैसे काम करते हैं, सी पैनल पे वेबसाइट माइग्रेट कैसे करते हैं, डोमेन होस्टिंग को लिंक कैसे करते हैं, एमएक्स रिकॉर्ड क्या होते हैं, टीएक्सटी रिकॉर्ड क्या होते हैं, सीनेम रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, पेजिनेशन क्या होती है, माइस्क्यूएल में हम कैसे क्वेरी रन करेंगे लाइव सर्वर के ऊपर, हम वेबसाइट टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, और बहुत कुछ। एक इमेज को कंप्रेस ऑनलाइन कैसे करें, थंबनेल कैसे ऑनलाइन क्रिएट हो, कैप्चा कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे, एक मेल फंक्शन कैसे काम करता है, आप किस तरीके से अपनी फॉर्म में एसएमएस इंटीग्रेट कर सकते हो कि क्लिक करके एसएमएस शूट हो जाए, किस तरीके से आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करोगे, मल्टीपल पेमेंट गेटवेज के ऊपर आप काम करो, और बहुत कुछ सीखने को है। और ये पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं, ना कि एक बारी में। और ये चीज़ें आपको कभी भी कॉलेज या स्कूल लेवल की डिग्री में नहीं सिखाई जाएंगी, ना ही बहुत से इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, वो क्लेम करते हैं इन चीज़ों को सिखाएंगे। बट आप उनसे सीखो जो प्रैक्टिकल वे में प्रोजेक्ट्स पे काम करना, कि किसी ट्रेनर से जो सिर्फ थ्योरी आपको पढ़ा रहा है। ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स मुझे सिखाने हैं, मैं सिखाना चाहता हूँ आप सबको। मेरे इस चैनल पे आप बने रहो, मैं आगे भी और वीडियोस लाता रहूँगा आपके पास, सो दैट आप इन चीज़ों को समझ पाओ। अब बात आती है कि जो ये चीज़ें होती हैं, ये हाँ हमें सीखनी अगर है तो क्या टाइम फ्रेम चाहिए इसके लिए। तो ट्रस्ट मी, अगर आप डेडिकेटली मेहनत करते हो तो 3 months आर इनफ टू बिकम बिगनर लेवल ऑफ वेब डेवलपर। आपके लिए 3 महीने बहुत है। मैंने कई स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया, आई हैव ट्रेन मोर देन 5000 स्टूडेंट्स। मैंने 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ट्रेन किया, और पर्सनली मैं अगर बात करूं तो मैंने 2500 से 3000 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया पिछले 10 से 12 साल में। लोग कहेंगे प्रैक्टिकल पॉसिबल शायद नहीं लगे, बट ये फैक्ट है। आपको करना क्या है, चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेक करना है। ये नहीं अगर मुझसे कोई मॉडल पे काम नहीं हो पा रहा है, लिस्ट ऑफ मॉडल्स क्रिएट करो, उस पर काम करो। अगर किसी एक मॉडल पे आप काम नहीं कर पा रहे, उसको स्किप करो, उसके नेक्स्ट मॉडल पे आप काम करो, और उससे रिलेटेड इतनी हेल्प आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आज के टाइम में गूगल में आप सर्च करो स्टैक ओवरफ्लो, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी, और जिसके हेल्प से आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे। और फिर आप क्या करो, आपने सेट से स्टैटिक वेबसाइट बनाई, फिर आप लेवल को अप करो, आप डायनेमिक वेबसाइट बनाओ। फिर एक डायनेमिक वेबसाइट में एपीआईज इंटीग्रेट करो, लाइक पेमेंट गेटवे की आपने इंटीग्रेट की, एसएमएस की एपीआई इंटीग्रेट की, आप सोशल मीडिया लॉगिन्स की एपीआई इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, लाइक फेसबुक, जीमेल। उसके बाद आप काम करो, थोड़ा सा लेवल को अप करो, आप एप्लीकेशन लेवल प्रोजेक्ट्स पर काम करो, जहाँ डेटा का इंटरेक्शन कहीं पे हो रहा है, कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। आफ्टर दैट आप स्विच करो, एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करने की कोशिश करो, कुछ ओपन सोर्सेस प्लेटफॉर्म पे काम करो, लाइक आप वर्डप्रेस पे काम करो, वो कॉमर्स प्लगइन क्या होता है इस पे काम करो, ओपन कार्ट पे काम करो, मैजेंटो के ऊपर काम करो। फिर जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, अब अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपग्रेड करो, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन Node.js, आप React.js पर काम करो। 3 साल जब दूसरे लोग किताबों को पढ़ रहे होंगे, 3 साल जब दूसरे लोग आपके ग्रेजुएशन लेवल पे जब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, जो किताबों को पढ़ रहे होंगे, आप प्रैक्टिकल चीज़ों को पकड़ो। और ट्रस्ट में, अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ों को आपने पढ़ना सीख लिया तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज की डेट में मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो साल के 20-20 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। शायद आपको सुनने में ये लग रहा होगा कि ये 20 लाख पॉसिबल है। जी हाँ, पॉसिबल 20 लाख नहीं, 50 लाख भी पॉसिबल है, अगर आप प्रॉपर वे में अपने ऊपर काम करते हो, ना कि आप बुकिश नॉलेज लेते हो। आपको अपने ऊपर काम करना, अपने आप को अपस्केल करना, अपने आप को अप टू डेट रखना है, नई नई स्किल्स, नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये रोड मैप जो बताया, वो आपको समझ आई हुई बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, अपने नेटवर्क में, अपने ग्रुप में शेयर कर देना, शायद उन्हें भी हेल्प मिलेगी। और अगर मेरी वीडियो से किसी को हेल्प मिलती है तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज योर फ्रेंड स्पर्श कोचर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।